नमस्कार, श्रमिक गूंज से मैं कविता सिंह। दावा यूनियन की हड़ताल के आज 74 दिन पूरे हो चुके हैं। आशाएं पूरे जोश के साथ मैदान में डटी हुई है। इतनी लंबे आंदोलन के बाद आखिरकार स्वास्थ्य मंत्री श्री सौरभ भारद्वाज ने धरना स्थल पर पहुंचे। आशा प्रतिनिधियों ने फूलों से मंत्री जी का स्वागत किया और मंत्री जी ने भी फूलों से आशा लीडर्स का अभिवादन किया। मंत्री जी ने आशाओं को संबोधित करते हुए कहा कि पहले जो है कोर इंसेंटिव 500 रुपये मिलता था और उसको 2015 में जब हमारी सरकार आई थी वो बढ़ा के 1500 रुपये किया गया था और उसके बाद 2018 में 1500 से बढ़ा के उसको 3000 किया गया था। ये 2018 में किया गया था और तब कहा गया था कि इसको हर 3 साल में रिव्यू किया जाएगा और अब ये रिव्यू नहीं हुआ है। 2018 से अब 2023 हो गया है तो करीब 5 साल हो गए। इसका जो कोर इंसेंटिव है उसका रिव्यू जो है वो होना चाहिए। तो इसके ऊपर एक आम राय बनी है कि जो आपको कोर इंसेंटिव 3000 रुपये मिलता है उसको बढ़ाया जाएगा। आमतौर पे सरकारों के अंदर ये घोषणाएं होती हैं कि ये बढ़ा के ऐसा किया जाएगा, मगर अभी जिस तरीके का सरकार के अंदर माहौल है, अगर कोई फिगर कोट कर दी जाएगी तो फिर कल को दिल्ली सरकार का ही कोई डिपार्टमेंट कहेगा कि भाई आपने कैसे बोल दिया कि इतने से इतने हो गए। आपको क्या पता, क्योंकि आजकल सरकार का और कुछ अफसरों का बहुत ज़्यादा तालमेल नहीं है। वो सब लोग समझते होंगे, सब लोग जानते हैं, सब लोग अखबार पढ़ते हैं। हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का बहुत जल्दी फैसला आएगा तो फिर जो चुनी हुई सरकार है उसके फैसले बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट होंगे। मगर जितने अफसर वहाँ पे मौजूद थे और हम लोगों ने एक फैसला किया, हमारी आम राय है इसके अंदर कि डिपार्टमेंट जो है बहुत जल्द ये जो आपका कोर इंसेंटिव है जो अभी 3000 रुपये है उसको बढ़ाने का प्रपोजल आने वाले 1 हफ्ते के अंदर मेरे पास रखेगा। और हमने ये जो मिनट्स अप्रूव किए हैं, हमने मिनट्स पब्लिश किए हैं क्योंकि आपके लोग कह रहे थे कि कुछ कागज़ भी होना चाहिए, कोई सरकारी कागज़ होना चाहिए कि ये बात हो रही है। तो उसके मिनट्स अप्रूव्ड हैं कल की तारीख के, जिसके अंदर हमने कहा है कि कोशिश हमारी ये है और मेरी तरफ से जो डायरेक्शन है वो ये है कि ये प्रपोजल 1 जनवरी 2024 से पहले फाइनलाइज हो जाएगा। कुछ समस्याओं के बारे में इन्होंने बताया कि बहुत जगह इस तरह से है कि एएनएम वगैरह जो है वो जो डायरी के अंदर जो एंट्रीज होती हैं उनको पूरी तरह नहीं चढ़ाती हैं। कई जगह पक्षपात की शिकायत इन्होंने बताई है। तो मैंने इनको कहा कि आप मुझे कुछ स्पेसिफिक कंप्लेंट्स मेरे ऑफिस में डॉक्टर दास को मेरे नाम से दे दीजिए। स्पेसिफिक होनी चाहिए कंप्लेंट, गोलमोल कंप्लेंट, क्योंकि एक सरकारी विभाग है, कोई गोलमोल चीज के ऊपर सरकारी विभाग किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकता। कार्रवाई तब होती है जब एक स्पेसिफिक कंप्लेंट हो कि जी मैंने इतनी ड्यूटी करी, ये मेरी रजिस्टर की एंट्री है, ये मेरी डायरी एंट्री है और मेरे को इतने पैसे दिए गए। तो आप जैसे ही दोगे मैं उसकी उच्च स्तरीय जांच कराऊंगा। आपके आसपास की 1-2 आशा वर्कर्स को बुला के उसको वेरीफाई कर लेंगे, डॉक्यूमेंट से वेरीफाई कर लेंगे और जो भी एएनएम या कोई भी सुपरवाइजरी अफसर अगर इसके अंदर दोषी पाया जाएगा तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे। ये मैं आपको प्रॉमिस करके जा रहा हूँ। आप कंप्लेंट कीजिए। एक कंप्लेंट ये भी है कि कुछ जगह पक्षपात इस तरह से होता है कि जो कम काम कर रहा है उसको 20-20 हजार का इंसेंटिव बना के दिया जा रहा है। ऐसी भी किसी की है तो भाई उस जगह में 10-12 आशा वर्कर काम कर रही होंगी, 6-7 कर रही होंगी, उसमें एक को कोई इस तरीके का लाभ दिया जा सकता है तो वो जो है 2-3 लोग उसकी कंप्लेंट कर सकती हैं कि भाई ये भी हमारे साथ की है, इसको इतना जो है इंसेंटिव बना है। तो उसकी जांच की जा सकती है। उसकी जांच करने में कोई बड़ी बात कोई नहीं, वो तो हम सारा का सारा रिकॉर्ड उसका निकलवा लेंगे, फोन करके वेरीफाई हो जाएगा कि उन्होंने कितना काम किया है, कितना नहीं किया है। तो वो भी कंप्लेंट अगर आप हमें दोगे उसकी हम जांच कराएंगे और दोषी पाया जाएगा तो सख्त कार्रवाई उसके ऊपर भी करेंगे। मैंने आपके लोगों को भी बोला है। एक तीसरी समस्या निवारण समिति जिसके अंदर वो लोग बोल रहे हैं कि जिन लोगों को लिया हुआ है वो उन्हीं लोगों को लिया हुआ है जो
सुपरवाइजरी अफसरों की हाँ में हाँ मिलाते हैं, उन लोगों को लिया हुआ, इसलिए समस्या नहीं आती है। ठीक है, तो अब क्या है कि अगर हम कहेंगे कि कोई दे दो, तो वो फिर उसके अंदर एक हमेशा आरोप लगता रहेगा कि भाई किस तरीके से कुछ लोगों का चुनाव किया जा रहा है। तो मैंने बोला जैसे 6198 आंगनवाड़ी वर्कर्स, ये आशा वर्कर्स हैं, तो 1 नंबर से लेकर 6198 नंबर तक की एक एक्सेल शीट के अंदर रैंडमाइजेशन कर देंगे और उसके अंदर 10 पर्चियां निकाल देंगे कंप्यूटराइज तरीके से। जिसका भी आएगा उसके अंदर से उसके नाम को लेके उसको हम कमेटी के अंदर हिस्सा बना देंगे। ठीक है, फिर आप किसी, ठीक है, और उनकी तरफ से ही ये जो पूरा मैंने बताया, उनसे कल बातचीत करिए सुबह, उनसे जो तय हुआ है उन्होंने बोला कि तुम जाके अनाउंस करो। वैसे वो खुद आना चाहते थे, बहुत बढ़िया, मगर आज वो है नहीं, आज वो मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार में गए हुए हैं, कल भी नहीं है। इसलिए जब भी फैसला होगा, जो भी अनाउंसमेंट होगी, वो मुख्यमंत्री जी खुद करेंगे, उन्होंने बोला। ठीक है, तो मेरी तरफ से आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं। और ये भी हमने बोला है कि किसी के ऊपर कोई जो है कार्रवाई नहीं होगी, किसी के ऊपर भी जो है कोई भी किसी तरीके का जो है एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, और कोई किसी को आइडेंटिफाई करके नहीं किया जाएगा कि इसके साथ ये कर रहे हैं, इसके साथ ये कर रहे हैं। डिलीवरी वाला कुछ इन्होंने बोला था कि जिन लोगों ने प्रेग्नेंट महिलाओं की देखभाल की है और इस दौरान उनकी डिलीवरी हुई है, तो उसका कुछ इंसेंटिव बनता है, तो मैंने बोला कि वो इंसेंटिव दे दिया जाए।